आज के टाइम पे चैट जीपीटी और चैट जीपीटी के जैसे और भी बहुत सारे टूल जैसे कि जेन एआई और क्लाउड, इन सब का यूज लोग बहुत कर रहे हैं। लेकिन आज भी लोग इनको प्रॉम्प्ट देते हैं गूगल सर्च की तरह, जिससे रिस्पॉन्स उतना बेटर नहीं मिल पाता है और उनका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाता है। तो आज हम देखेंगे चैट जीपीटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंट बनाकर दिया हुआ है। क्या बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए हमें प्रॉम्प्ट देने का। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद द ओपनएआई एपीआई। तो यहाँ पे ये सारा कुछ टूल्स दिया हुआ है, हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स एवरीथिंग। अभी हमको आप इसको यहाँ पे इन्होंने अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट पॉइंट है आप ये देख लो, यूज द लेटेस्ट मॉडल। और इन्होंने एक थंब रूल दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी हमारा इनपुट होगा वो इस ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब ये एग्जाम्पल्स में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो सब इस ब्रैकेट्स के अंदर ही आएगा, जो भी हम इनपुट टेक्स्ट इनपुट अपना डालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट, यूज द लेटेस्ट मॉडल। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इनका जो लेटेस्ट मॉडल आएगा वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा इनका लेटेस्ट मॉडल ही यूज करो chatgpt.com पे। मतलब जब आप यहाँ पे आओ तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है पुट इंस्ट्रक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट। तो सिंपल इस पॉइंट का कहने का मतलब इन लोगों का कि जो आप उसको इस एलएलएम मॉडल को जो आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो और आपका जो टास्क है, तो जो टेक्स्ट है और ये कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए आप ये ट्रिपल हैश या फिर ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हो। तो ये यूज करने से जो हमारा मॉडल है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें किस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, समराइज दो। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे करेंगे हम इसको पेस्ट। और इसके बाद एग्जांपल क्या दिया था इन्होंने, टेक्स्ट इनपुट। तो हम इसको करते हैं कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट। और फिर हम जाएंगे लॉरेम और यहाँ से हमारा टेक्स्ट जनरेट हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे, फिर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको करेंगे कॉपी और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, समराइज द टेक्स्ट बिलो एज बुलेट पॉइंट लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इस पैराग्राफ में हमारा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये इसको नोटेड डाउन करके दिखाएगा। सिंपली अभी देखो ये बुलेट पॉइंट्स में दे रहा है लॉरे में, तो ये डमी टेक्स्ट, इट एज इंडस्ट्री, ओके। तो ये 5 बुलेट पॉइंट दिया हुआ है इस तरह से। अब इसका इन्होंने दिया हुआ है बेटर, मतलब इसका जो बेस्ट वर्जन है वो इन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो शायद हमने जो यूज किया है वो बेस्ट वर्जन ही यूज कर लिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे बेस्ट वर्जन ही यूज किया हुआ है। अब इसका जो इन्होंने नॉर्मल वर्जन दिया है जो बोले लेस इफेक्टिव, उसको यूज ट्राई करते हैं। तो अभी जो हमारा यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे भी हमें बुलेट पॉइंट्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे शायद हमने लॉरेम का जो डेटा उठाया है तो उसमें पॉइंट चेक किए, इस वजह से उतना ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे नहीं दिखने को मिला। बट आप ये देख सकते हो इनके अकॉर्डिंग अगर हम टेक्स्ट को ऐसे सेपरेट करके देते हैं तो मॉडल को ज़्यादा आसानी होगा समझने में। बट अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो अभी के टाइम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं GPT-5 वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है इस चीज़ को समझने के लिए। तो अगर हम वो नहीं दे रहे उसके बाद भी इसमें समझ लिया उसमें। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बी स्पेसिफिक, मतलब जब भी हम कुछ टास्क दे रहे हैं अपने मॉडल को तो एक स्पेसिफिक टास्क देंगे। तो जो पॉइंट हम करना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर हम स्पेसिफिक रहेंगे, हमें यही काम कराना है, उसके ज़्यादा अलावा कुछ नहीं बोलना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ पोएम अबाउट ओपनएआई। अब ये राइट अ पोएम अबाउट ओपनएआई, ये कुछ भी लिख सकता है ओपनएआई के अंदर। तो बहुत सारा कुछ हो सकता है डोमेन, तब ये किसी भी चीज़ पे पोएम लिख सकता है। लेकिन उसका जो बेटर वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट इंस्पायरिंग पोएम अबाउट ओपनएआई।
ओके, तो यहाँ पे देखो ओपन एआई के बारे में अब ये बोल रहा है शॉर्ट इंस्पायरी, ये उसका स्पेसिफिक वर्जन हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है फोकसिंग ऑन रिसेंट डाली प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब अब इन्होंने जो डाली प्रोडक्ट लॉन्च किया है अब उसके ऊपर हमें पोएम लिखना है, ऐसा इस प्रॉम्प्ट में बोल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक बना सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं क्या आता है यहाँ से। तो देखो ये कुछ तो पोएम लिखा हुआ है इन सर्किट्स डीप। अभी हम देते हैं इसका जो बेटर वर्जन है वो उसको कॉपी करते हैं। ओके, तो आते हैं यहाँ पे और इस प्रॉम्प्ट में अगर आप देखो तो लास्ट में इन्होंने करली ब्रैकेट में दिया है फेमस पोएट। अगर हम चाहें तो कोई फेमस पोएट का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि फेमस पोएट, लेट्स सपोज हम लेते हैं इनका तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें इसने प्रॉम्प्ट इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इतने रिस्पॉन्स जो जनरेट किया है वो काफ़ी स्पेसिफिक दिया हुआ है कि एग्जैक्टली डाले एआई की तरफ ही जा रहा है। और ये जो हमारा फेमस पोएट है उनके स्टाइल में भी इस पोएम को जनरेट किया हुआ है। अब ये मैंने इनका पोएम तो कभी पढ़ा नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट अब ये बोल रहा है उनके स्टाइल में ही मैंने पोएम जनरेट किया है। अब उसके लिए हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। अब सेम ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है इनका आर्टिकुलेट द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट थ्रू द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ये रेट प्रॉम्प्ट दो फिर टेक्स्ट दो। अब फिर अगेन यहाँ पे हमारा जो मॉडल पे ऑप्टिमाइज्ड है तो थोड़ा सा अभी तो स्मार्टली काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इस प्रॉम्प्ट को इस फॉर्मेट में देते हैं तो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमको आउटपुट मिलेगा। जैसे ये वाला हम कॉपी करते हैं और फिर टेक्स्ट जो है हमारा वो टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और पेस्ट। ये बोल रहा है एक्सट्रैक्ट द एंटिटीज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बिलो। तो एक्सट्रैक्ट द 4 एंटिटी टाइप लाइक कंपनी नेम, पीपल नेम, ये सब चीज इस डेटा से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको अगर हमने शेयर किया और देखो इतने क्या किया, बुलेट पॉइंट में से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट में दे दिया। लेकिन क्या हम इसको कॉपी कर सकते हैं? मान लो हमें कहीं एक्सेल शीट में डालना है तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इसने जो ये नया वाला प्रॉम्प्ट दिया है इसको हम यूज करते हैं और डायरेक्ट इसी को रिप्लेस कर देते हैं इसी प्रॉम्प्ट में। जो हमारा टेक्स्ट एज इट इज रहेगा और यहाँ पे इसको रिप्लेस करके सेंड कर देते हैं। अभी देख लो, अभी इसने बुलेट पॉइंट में जनरेट किया है, अभी इसको हम सेंड करते हैं। तो कंपनी नेम, अभी देखो ये जो हमारा लॉरेम का जो टेक्स्ट है इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट था नहीं, तो इसने देखो जो हमने स्पेसिफिक पूछा था कि हमें कंपनी नेम चाहिए, पीपल नेम चाहिए, इस तरह से उसने निकाल करके हमें दे दिया है। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ 0 शॉट देन फ्यू शॉट, नीदर ऑफ देम वर्क देन फाइन ट्यून। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 0 शॉट का क्या मतलब हुआ? अब 0 शॉट के अब यहाँ पे देखो सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया उसी के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड फ्रॉम द बिलो टेक्स्ट, मतलब हम उसको कुछ भी डेटा कुछ हिंट नहीं दे रहे हैं कि किस हिंट में डेटा इसको जनरेट करना है या क्या करना है। इसको हम 0 शॉट के इन्होंने 0 शॉट से डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं उसी को रिप्लेस करेंगे। तो सेम इसी को रिप्लेस करने के बाद आप ये देख सकते हो बुलेट पॉइंट्स भी इसने जनरेट कर दिया। अब जो इन्होंने ये हमारा था, ओके, तो ये जो हमारा था 0 शॉट था। अब इसके अंदर एक चीज़ हमने मिक्स कर दिया, एक बार उसको भी यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के बाद
अभी हम सेंड कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि हमें एक कीवर्ड्स नाम का हेडिंग बनाएगा, उसके अंदर सारा कीवर्ड जनरेट करना चाहिए। देखो इस तरह से इसने बुलेट पॉइंट बना के जो भी कीवर्ड इसने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से ये निकाल करके दे दिया। सेम वे यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट ये हमारा फ्यू सॉर्ट है। तो फ्यू सॉर्ट में इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, सेम हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 1 मतलब ये सारे टेक्स्ट से हमें ये कीवर्ड्स निकालना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मॉडल को अपने कुछ एग्जांपल दिखा करके सिखाते हैं। जैसे कि अब मान लो अब हमारा कुछ प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एक्सट्रैक्ट कीवर्ड फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बिलो। तो इसने क्या किया है, हमें पहले टेक्स्ट दिया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद से हमारा क्या कीवर्ड फेच हुआ है, तो वो कीवर्ड यहाँ पे फेच करके आउटपुट और इनपुट दोनों इसको दिया गया है। अब मॉडल इससे सीखेगा। फिर एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल फिर हम दे रहे हैं उसको इनपुट में अपने, उससे भी सीख लिया। अब उसके बाद जब हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे फिर वो यहाँ से कीवर्ड जनरेट करेगा। तो सेम अभी इसको भी रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं। ये है हमारा बेसिकली हम चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहे हैं कि इस एग्जांपल से सीखो, फिर हमारे जो हमारा टेक्स्ट है उसका आउटपुट दो। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ से, ये हमारा रिप्लेस हो गया। ओके, फिर हमारा ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट इसको से कर देते हैं। देन कीवर्ड जी को हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। फिर देखो अब ये दो एग्जांपल जो हमने दिया इसके बेस पे इसने सीख लिया। अब हमारे जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर इसने टेक्स्ट जनरेट कर दिया। देखो अब जो हमने पहले बुलेट पॉइंट में जनरेट कर रहा था, फिर हमने इसको सिखा दिया कि हमको डेटा इस तरह से चाहिए। अब ये उसी फॉर्मेट में देने लगा। अभी सेम हमारा अगला पॉइंट है रिड्यूस द पल्पी। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट वुड बी फेयरली शॉर्ट, अ फ्यू सेंटेंस। और उसके जगह पे जो उसका बेटर वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे, यूज अ 3 to 5 सेंटेंस पैराग्राफ टू डिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट। मतलब आप ये दोनों लाइन पढ़ो, दोनों लाइन पढ़ के आप खुद समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रिसाइजली बोला जा रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है मुझे 3 से 5 सेपरेट पैराग्राफ में दो बस। लेकिन यहाँ पे उसको कुछ क्लियर मिल नहीं रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। अब एग्जैक्ट सेम जैसे मान लो हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ दिया। अब सेम ये वाला यूज करते हैं। देखो हमारा टेक्स्ट तो सिंपल छोटा सा ही था, लेकिन उसको इसने क्या किया, ओके हियर द 4 सेंटेंस। अब ये क्या कर रहा है, इसको भी काउंट कर रहा है उसी के अंदर। तो मैं इसको एक चीज़ और बोलूँगा, स्टार्ट विद दिस। ओके, डोंट कंसीडर एवं अंतर। ओके सो ये 3 to 5 सेंटेंसेस में हमें जनरेट करके दे रहा है। मैं पैराग्राफ समझ लिया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब था कि हमें जितना प्रिसाइज हो सके उतना इसको इनपुट देना है, ताकि उसके हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। अब सेम जो हमारा मेन बेटर पॉइंट था, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे हमने वो कवर कर लिया। तो ये यहाँ तक अगर आपने सीख लिया तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे, और भी इसके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है ये जो है कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, वहाँ से आप डेटा फेच करना चाहते हो, तो ये जो डेटा है इसको ऐसे निकाल के दे दिया आपने, ये उतना प्रिसाइजली नहीं निकालेगा। जबकि अगर आप ये वाला इनपुट देते हो तो इस इनपुट में पढ़ो द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन एजेंट एंड कस्टमर। हम उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि जो कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में हुआ है।
और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। सेम ऐसे ही आप ये देखो, जो लास्ट पॉइंट है हमारा कोड जनरेशन स्पेसिफिक। अभी कोड जनरेशन वाला जो पार्ट है इसको हम करेंगे दूसरी वीडियो में कवर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।